हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल E.Explain। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो पार्ट 1 था टेबल ऑफ कंटेंट, और इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर इंटर से। ये पार्ट 2 होगा, और पार्ट 3 में देखेंगे हम ड्यूटीज़, और पार्ट 4 में होगा हमारे राइट्स ऑफ द पार्टनर। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। देखिए, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है पार्टनर्स के, वो चैप्टर 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 में प्रोवाइडेड किया गया है, जिसका टाइटल है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। रिलेशंस ऑफ पार्टनर टू वन अनदर चैप्टर 3 में प्रोवाइडेड है। देखिए, जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है पार्टनर्स के, वो जो मेनली उसकी ओरिजिन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। देखिए, जो सेक्शन 11 है सब क्लॉज 1 इस एक्ट का, वो बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म may be determined by the contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by the course of dealing. Such contract may be varied by the consent of the all partners, and consent may be expressed or may be implied by the course of dealing. अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए, जो सेक्शन 11 है वो हमको बताता है कि जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ है पार्टनर्स के किसी भी फॉर्म में, वो एग्जिस्टेंस आता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होता है, जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, उसी के थ्रू उनके म्यूचुअल राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ के भी फॉर्मेशन होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक्सप्रेस फॉर्म में, जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में पढ़ा था, और इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकता है। एक्सप्रेस फॉर्म में क्या हो सकता है? जैसे रिटन, आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर रहे हैं तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओरल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक्सप्रेसली दूसरी पार्टी को कंफर्म हो कि हाँ वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इम्प्लाइड फॉर्म में जैसे कंडक्ट ऑफ द पार्टी, या फिर कोई जेस्चर, जैसे फॉलिंग ऑफ द हैमर, ये एक जेस्चर हुआ, या कोई अदर बिजनेस कंडक्ट है तो उसके थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है। तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज़ कहाँ से फॉर्म होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, जो कि रिटन या ओरल। इम्प्लाइड भी हो सकता है, जो कि बाय कंडक्ट या गेस्चर या किसी बिजनेस कंडक्ट के थ्रू। और ये पार्टनर्स के पास उनके पास एक राइट होता है, जो कि कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट है उसके जो कंटेंट है वो अपने हिसाब से वेरी करे। हर पार्टनर्स के एग्रीमेंट्स के जो उनके जो व्यूज हो सकते हैं वो वेरी करें। एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अंडर दिस सेक्शन shall subject to the provisions of the act. Thus, provisions of the Partners Act cannot be nullified by the partner deeds. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप कोई पार्टनर डीड बनाते हैं अपने फर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके भी जितने भी एग्रीमेंट करेंगे आप, वो विद इन द प्रोविजंस होने चाहिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मीन उस एक्ट, जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के, उसके प्रोविजंस के जो पैरामीटर्स हैं उसके प्रोविजंस के बिलो या फिर इक्वल होने चाहिए। आप कोई ऐसा पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट को ही नलीफाई करते हैं। आप किसी जैसे एग्जांपल के लिए आप पार्टनरशिप किसी इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए नहीं कर सकते हैं, तो वो इस पार्टनरशिप के प्रोविजंस के अगेंस्ट हैं। तो यही बताया गया कि आप जितने भी पार्टनर डीड बनाएंगे वो सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, सेक्शन 9 बोलता है जो जनरल ड्यूटीज़ डालता है पार्टनर्स के ऊपर इन रिस्पेक्ट ऑफ दी पार्टनरशिप इन दी बिजनेस ऑफ दी फर्म। मतलब ये जो जनरल ड्यूटीज़ हैं वो सारे पार्टनर्स को फॉलो करने पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप। वो डिपेंड ही नहीं करता है कि आप पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश किए हैं किस बिजनेस के पर्पज़ से। सेक्शन 9 सब पे इक्वली अप्लीकेबल होता है। तो क्या कहता है सेक्शन 9, आइए देखते हैं।
पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, पहला। दूसरा, बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। तीसरा, टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू दी पार्टनर्स आर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मीनिंग है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको एंडेवर करना होगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट को वो सिक्योर कर सकें। तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मीन सिक्योरिंग ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके बाद बी एंड जस्ट टू ईच अदर। बी एंड जस्ट टू ईच अदर, इसका मीनिंग होता है कि उनको ना आपस में, जो पार्टनर्स हैं उनको आपस में कोई मिलाइस नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। एक अपने जो भी स्किल है उनके पास, उस स्किल से अपने एबिलिटीज़ को फर्म को इस्टेब्लिश करने में प्लस फर्म को एडवांस करने में उनको जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड हो वो फर्म से ही रिलेटेड हो। तीसरा है टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन। मीनिंग है कि किसी भी पार्टनर्स को पर्सनल प्रॉफिट नहीं करना चाहिए उस पार्टनरशिप्स के प्रॉपर्टी के थ्रू यूज़ करके, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप अपने जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, आप अपनी जितने भी स्किल्स हैं, आपके पास जितने भी स्किल्स हैं वो आप डिस्क्लोज़ करेंगे अपने अदर पार्टनर्स को कि आप किस काम करने में माहिर हैं, आपकी स्किल क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, आप किस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि आप कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। अगर इन केस आप पर्सनल प्रॉफिट करते भी हैं तो सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू आपको वो अकाउंट करना होगा फर्म को। एक केस देख लेते हैं जिसमें जिस केस का नाम है डोगरामल वर्सेस सुमन राय। इसमें ये हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट अकाउंट बुक ऑफ पार्टनरशिप आर रिगार्डेड एज प्राइमरी फेसी एविडेंस अगेंस्ट दी पार्टनर्स। मतलब कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्कॉर्ड अराइज होता है, उनके बीच में कोई कंटेंशन होता है किसी बात को लेकर, तो उस जो अकाउंट बुक है उसको एज एविडेंस यूज़ किया जा सकता है कोर्ट में अगेंस्ट द पार्टनर्स, मतलब अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट में। आर पार्टनर्स कैन इंस्पेक्ट द बुक सच अकाउंट बुक, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास राइट्स होती हैं कि वो उस बुक को इंस्पेक्ट कर सकें, देख सकें कि उसका लेखा जोखा क्या है, उसमें कितने मतलब एक्टिविटीज़ पार्टनर्स फर्म ने कंडक्ट किए हैं, तो वो सारे पार्टनर्स के पास राइट्स होता है। सो ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने देखा कि इंट्रोडक्शन क्या है, उनके जो पार्टनरशिप है उसकी जेनेसिस कहाँ से होती है, मतलब कि पार्टनरशिप में राइट एंड ड्यूटीज़ की जेनेसिस कहाँ पर से होती है, किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, किस चैप्टर में प्रोवाइडेड है कि जो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी वो कहाँ से रेगुलेट होंगी और उसका टाइटल क्या है। And now it's time to say bye adieu until we meet in the next video. Till for like, share and subscribe our video. नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो नंबर 3 होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। थैंक यू।